Okay, so good morning, students. So today we are going to discuss about the EMI. Okay, so EMI means equated monthly installments. So of late we find more and more people purchasing vehicles and homes by taking loans from the bank. ओके हमें पता है कि हम व्हीकल्स और होम क्या करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और उस पर हम क्या करते हैं, बैंक के लोन से क्या करते हैं, वो खरीदते हैं. द रीपेमेंट is generally is made in monthly installments over a period of 1 year, 2 year और 5 years एक्सेट्रा. मतलब जो हमें मंथली हमें क्या करना पड़ता है, वो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ते हैं. तो वो हम 1 year में, 5 year में या 20 years में ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उसको पे कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year. दिस मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ रीपेमेंट इज कॉल्ड इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. जो हम मंथली पे करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, EMI. देयर आर टू वेज बाय विच बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज चार्जेस इंटरेस्ट. उसके दो तरीके से वो क्या करते हैं कि बैंक और हाउसिंग जो फाइनेंस रहती है वो क्या करती है, इंटरेस्ट के चार्जेस लगाती है. अब देखो, इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस. Suppose Mrs. Desai takes a loan of rupees 15 lakhs from a bank for a period of 20 years at a 7% reducing balance. अब मिस्टर देसाई ने क्या किया कि 15 लाख रुपए लोन लिया बैंक से 20 years के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7.5% रिड्यूसिंग बैलेंस. एवरी मंथ द EMI कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट. अब जो वो हर महीने में जो अमाउंट पे करेगा तो उसमें इंटरेस्ट भी काउंट होगा और प्रिंसिपल भी काउंट होगा. द प्रिंसिपल कंपोनेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम मिस्टर देसाई आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द लेजर आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल फॉर रिमेनिंग मंथ्स. जो प्रिंसिपल कंपोनेंट रहती है इज डिडक्टेड, वो कम की जाती है फ्रॉम मिस्टर Desai's outstanding loan amount and interest is charged on the lesser outstanding principal for remaining months. The equation between interest and principal keeps changing every month. Since interest is calculated on the outstanding principal, a higher share goes towards interest during the initial part of the term. The composition of interest and principal for first 3 months is shown in following table. अब जैसे हम EMI पे करते हैं तो उससे क्या करते हैं, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट क्या होता है, हर मंथ के लिए क्या होता है, चेंज होता है. यहाँ पे दिया है. अब देखो, फर्स्ट मंथ में उन्होंने क्या किया, 15 लाख का लोन लिया. उन्होंने क्या किया, पहली इंस्टॉलमेंट 12,000 की हो गई तो 12,090 की, तो उसमें से 9,375 इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल कितनी है, 2,715. अब ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गई, उससे लोन से क्या हो गई, कम हो गई. मतलब इतनी 2,715 क्या हो गई, वो उसमें हमने भर दी है. इंटरेस्ट काउंट नहीं होगा लोन में से, इंटरेस्ट तो हमें भरना ही, लेकिन प्रिंसिपल जो है 2,715 वो हमारी जो ओरिजिनल लोन है उसमें से वो अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो अमाउंट कम हो जाने पर सेकेंड मंथ में हमारा लोन कितना रह जाएगा, 14,97,285. अब इसमें से हमने EMI फिर से 12,090 पे किया, उसमें इंटरेस्ट, अब अमाउंट कम थी इसलिए इंटरेस्ट भी कम लगा थोड़ा सा, 9,358. तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो कितनी हमें भरी, 2,731. ओके, इंटरेस्ट कम हो गया इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्या हो गई, बढ़ गई कि 2,731. अब ये 2,731 जो हमने हमारा लोन था सेकेंड मंथ के लिए उसमें कम हो जाएगी और फिर थर्ड मंथ के लिए हमारा लोन कितना रह जाएगा, 14,94,554. अब फिर से हमने लोन वैसे ही पे किया, EMI वही भरा 12,090, उसमें से इंटरेस्ट हमारा कितना गया, 9,341. इंटरेस्ट फिर से कम हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट हमारी कम हो गई इसलिए इंटरेस्ट कम हो गया. इंटरेस्ट कम हो गया इसलिए जो बची हुई अमाउंट थी वो प्रिंसिपल में जमा हो गई और वो रकम बढ़ गई क्योंकि इंटरेस्ट कम हो गया है तो प्रिंसिपल बढ़ गई 2,749. तो ऐसे जैसे कि हमारा लोन कम हो जाता है तो वैसे हमारा इंटरेस्ट भी कम हो जाता है और प्रिंसिपल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. तो ऐसे क्या रहता है, EMI का कैलकुलेशंस रहते हैं. अब देखो, EMI इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला. अब EMI कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो हमने प्रेजेंट वैल्यू का दिया था, पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स वगैरह सिंपल एन्युटी के लिए देखा था, वही P के लिए फॉर्मूला है, x/i 1 - 1 + i⁻⁻n.
तो आई क्या रहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर रुपीज पर मंथ, आई पर रुपीज पर मंथ रहता है। एक्स पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट रहती है। पी इज अ प्रेजेंट वैल्यू और प्रिंसिपल, कितना हमने लोन लिया है, और एन पीरियोडिक नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। ओके, सो पी इज इक्वल टू, अब प्रिंसिपल अमाउंट एक्स अपॉन आर अपॉन 1200। यहाँ पे क्या किया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डाला है, रेट पर रुपीज पर मंथ। अब पर रुपीज पर मंथ, इसके लिए पर मंथ है, और ये आर क्या रहता है हमारा, पर ईयर के लिए रहता है, इसलिए डिवाइडेड बाय 12, एंड पर रुपीज है इसलिए वो 100 रुपीज के लिए रहता है, और ये 1 रुपीज के लिए रहता है आई, इसलिए उसको 100 से भी डिवाइड किया, इसलिए आर अपॉन 1200 मीन्स आई रहता है। जो आई की वैल्यू, अगर हमें आर पर ईयर के लिए और पर 100 के लिए दिया है, तो उसको डिवाइडेड बाय 12 इंटू 100, दैट इज 1200 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो आय होगा रेट पर रुपीज पर मंथ, इसलिए यहाँ पे आर अपॉन 1200। और फिर वैल्यू डालिए, प्रिंसिपल उसने अमाउंट कितनी ली थी लोन, 15 लाख, इसलिए ये 15 लाख हो गए। एक्स अपॉन आर कितना है, 7.5 अपॉन 1200, ये 7.5 पर ईयर पर 100 है, इसलिए उसको 1200 से डिवाइड किया। 1 प्लस अगेन 7.5 अपॉन 1200 रेस टू माइनस 240। ओके, सो ये फॉर्मूला एन इज इक्वल टू 240 क्यों आया, क्योंकि उसने क्या किया है, कितने साल के लिए, एन नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 20 ईयर्स के लिए, यहाँ पे दिया है 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मतलब कितने मंथ्स हो गए, 20 इंटू 12, सो 12 टू ज़ा 24, सो इसलिए ये क्या हो गए, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी हो गए, 240। तो ये सब कैलकुलेशन करके हमें जो एक से मतलब पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स कितनी भरनी पड़ेगी, तो वो 12,090। तो ये हो गया। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमआई यूजुअल फॉर्मूला फॉर एन्युटी आर टू बी एम्प्लॉयड। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या करते हैं, वो ईएमआई डिसाइड होता है। ओके, फ्लैट इंटरेस्ट रेट, अब ये फर्स्ट मेथड हो गई। अब सेकेंड मेथड क्या दी है, फ्लैट इंटरेस्ट रेट। In this method, the lending agency, that is bank, housing, finance companies, etc., calculates the amount, principal plus interest, for the given term, a specified rate of interest. Then the EMI is arrived at by dividing this amount by total number of months in the term. Thus, the method is consist of calculated amount by using the formula A is equal to P in bracket 1 plus RN upon 100. अब देखो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो बैंक, हाउसिंग, फाइनेंस रहते हैं वो क्या कहते हैं, अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के कितनी अमाउंट होती है, और वो मिला के वो क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन द ईएमआई इज अराइव्ड, तो वो ईएमआई वो इससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उतने मंथ से, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इन दी टर्म। तो उसमें क्या कहते हैं, अमाउंट के लिए फॉर्मूला P इन ब्रैकेट 1 प्लस RN अपॉन 100, और EMI वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स, हम कितने मंथ के लिए वो इंस्टॉलमेंट भरने वाले हैं, तो वो A अपॉन K। तो ये सेकेंड मेथड है EMI कैलकुलेट। अब यहाँ पे देखो, प्रिंसिपल सपोज हमने 1 लाख ली, R इज इक्वल टू 5, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज इक्वल टू 20, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। Calculate EMI for rupees 1 lakh at 5% flat rate over 20 years। तो यहाँ हमें EMI कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख, R इज इक्वल टू 5%, 5% मीन्स फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, R की वैल्यू 5 डालनी पड़ेगी, ओवर 20 ईयर्स। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला P इन ब्रैकेट 1 प्लस RN अपॉन 100, यहाँ पे R हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर के लिए, इसलिए R इज इक्वल टू 5 ही डालेंगे। अब अगर I आता है तो वो I क्या रहता है, 1 रुपीज़ पर मंथ के लिए रहता है, लेकिन यहाँ पे हमने R यूज किया इसलिए वो वैसे ही रहेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट आई 1 लाख, 1 प्लस R की वैल्यू 5, N की वैल्यू 20 अपॉन 100। तो ये सब कैलकुलेशन करके हमें अमाउंट मिली 2 लाख। अब EMI क्या होगा, 2 लाख अपॉन हम कितने मंथ के लिए भर रहे हैं, वो 20 ईयर्स के लिए। 20 ईयर्स के लिए मतलब 240 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स होगी, 240 मंथ्स, तो डिवाइड करके हमें मिलेगा 833 EMI आएगा हमारा 1 लाख के लिए। ओके, तो ये दो फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, EMI
कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कंपैरिजन, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि क्या है कंपैरिजन बिटवीन फ्लैट इंटरेस्ट रेट, अभी हमने जो देखा वो फ्लैट इंटरेस्ट रेट था, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। ओके, और पहली मेथड थी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस। तो इसमें इन दोनों में से क्या फ़र्क है? अब द अमाउंट ऑफ लोन दैट इज PB रुपीज 1 लाख एंड फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बी let amount P, amount of loan that is PB rupees 1 lakh and flat rate of interest be 5%. Let the term be 20 years. अब देख अमाउंट ऑफ लोन हमने क्या किया है, 1 लाख के लिए लोन लिया, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5%, 5% फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 20 ईयर्स के लिए हमें कितना हमें मिला 833। अब हम रिड्यूसिंग बैलेंस से वो कैलकुलेट करते हैं ये फॉर्मूला यूज़ करके। अब ये प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख आई एक्स अपॉन, अब यहाँ पे आई की वैल्यू डालनी है, आई की वैल्यू मतलब फॉर 1 रुपीज़ पर मंथ, इसलिए 5 को 1200 से डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 5/1200, सब मिला के हमें नंबर ऑफ पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट मिली है 660। तो यहाँ पे हमें EMI भरना पड़ रहा था 833 और यहाँ पे EMI भरना पड़ रहा है 663। दस द बोरोइंग मनी ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस इज हाईली बेनिफिशियल। मतलब ये जो सेकेंड मेथड है, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस की, तो ये फ़ायदेमंद रहती है हमारे लिए, हाईली बेनिफिशियल रहती है। In view of the difference between flat interest rate and rate of reducing balance, people refer reducing balance scheme. Nowadays, flat interest scheme is rarely used. Okay, so reducing balance scheme ही हर जगह यूज़ की जाती है। फ्लैट इंटरेस्ट रेट ये रेयरली यूज़ होता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिशियल है इसलिए वो रिड्यूसिंग बैलेंस स्कीम यूज़ की जाती है। ओके, सो उससे हम सम एग्जांपल्स देखते हैं। A two-wheeler manufacturing company sells a motorcycle costing rupees 44,000 on installment basis by charging EMI rupees 4,500 for 1 year. Find rate of interest. अब टू व्हीलर हमने क्या किया, खरीदी की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेल्स, उसने सेलिंग हो गई उसकी। मोटरसाइकिल कॉस्टिंग रुपीज़ 44,000। अब 44,000 क्या हो गए उसकी प्राइस है, इसलिए वो पी बोल रहे हैं, क्या हो गया 44,000 ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस बाय चार्जिंग EMI रुपीज़ 4,500 फॉर 1 ईयर। सो उसका EMI कितना है 4,500 1 ईयर के लिए। फाइंड द फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है और फिर EMI कैसे कैलकुलेट करेंगे, A/K फॉर्मूले से। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमें R फाइंड आउट करना है, N=1। अब अमाउंट क्या आएगी, EMI उसकी पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट 4,500 है, 1 ईयर के लिए वो भर रहा है, मतलब 12 पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट हो गई उसकी पूरी। तो 4,500 इंटू 12 दैट इज 54,000, ये क्या हो गई टोटल अमाउंट हो गई, प्रिंसिपल हो गई 44,000। अब हमें ए का फॉर्मूला है P(1 + RN/100। तो उसमें से हम अमाउंट की वैल्यू डालेंगे, प्रिंसिपल की वैल्यू डालेंगे 1 + R/100। N तो 1 है क्योंकि 1 ईयर्स के लिए हम ले रहे हैं। तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद हमें R की वैल्यू क्या मिलेगी 22.7, दैट इज फ्लैट इंटरेस्ट कितना है 22.7%। ओके, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट इज द EMI ऑफ लोन ऑफ ₹25,000 if repaid in 4 years at the rate of interest 5% per annum on the outstanding amount at the beginning of each year. So EMI का लोन हमें ले, व्हाट इज द EMI कैलकुलेट करना है हमें ऑफ लोन ऑफ ₹25,000। सो प्रिंसिपल P=25,000 if repaid in 4 years, so N=4 at the rate of interest 5% per annum. So rate of interest R=5 on the outstanding amount at the beginning of each year. Okay, so हमें EMI फाइंड आउट करना है, तो P=25,000, R=5, N=4। तो 4 ईयर्स मतलब 4 × 12, टोटल मंथ कितने हो गए 48 मंथ्स हो गए। ओके, सो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस से क्या करना है उसका, क्योंकि ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोले, इसलिए हमें रिड्यूसिंग बैलेंस से क्या करना पड़ेगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे
हमें P दिया है 25,000, N इज इक्वल टू 4 ईयर्स, इसका मतलब क्या होगा 4 इंटू 12 दैट इज 48 मंथ्स। R इज इक्वल टू क्या दिया है 5%, तो 5%, तो हमें रिड्यूसिंग बैलेंस की स्कीम यूज करनी है, इसलिए ये हमें पर आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आई इज इक्वल टू 5/1200। ओके, सो राइट द फॉर्मूला दैट इज P इज इक्वल टू x/i इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेस टू माइनस n। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू P इज इक्वल टू 25,000, एक्स हमें EMI निकालना है, मतलब पीरियडिक इंस्टॉलमेंट, एक्स फाइंड आउट करना है। आई इज इक्वल टू 5/12,000, 5/1200। ओके, सो 12%, 1 माइनस 1 प्लस अगेन यहाँ पे 5/1200 ब्रैकेट रेस टू माइनस एन इज इक्वल टू हमने क्या लिया 48, सो माइनस 48। हाँ, 25,000 इज इक्वल टू ये 1200 ऊपर गया अपॉन 5 इंटू एक्स, 1 माइनस 1 प्लस। सो यहाँ पे ये कैलकुलेशन कैसे होगा 1200 प्लस 5 दैट इज 1205 अपॉन 1200 रेस टू माइनस 48। अब ये सब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, x इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 12, सॉरी 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 5 0 ज़ा 0। ओके, सो 25,000 ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या होगा डिवाइड टू 40 इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट 1 माइनस 1205 अपॉन 1200 रेस टू माइनस 48, 0 0 कैंसल। अब सब ये कैलकुलेशन करने के बाद हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 658.3459 दैट इज 658। ये क्या हो गया इसका EMI इज इक्वल टू 658। तो हमें पीरियडिक इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी 658। So next example is find the EMI on a loan of rupees 3 lakh to be paid in a 4 years at 12% per annum on the outstanding amount। outstanding amount मतलब हमें reducing balance system scheme यूज करके find out करना है at the beginning of each month। So P is equal to 3 lakh, R is equal to 12, R is equal to 12 means I is equal to 12 upon 1200। okay, and 4 years means n is equal to 4 into 12 that is 48। तो यहाँ पे what is the given, principal is equal to 3 lakh, n is equal to 4, 4 means 4 into 12 that is 48 month, और r is equal to 12% that is 12 upon 1200 that is 1 upon 100 that is 0.01। ओके, ये I इज इक्वल टू हो गई, I इज इक्वल टू 0.01। ओके, सो राइट द फॉर्मूला P इज इक्वल टू x अपॉन I इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस I रेस टू माइनस n। सो P इज इक्वल टू 3 lakh इज इक्वल टू x हमें फाइंड आउट करना है, I इज इक्वल टू 0.01 और 1 माइनस 1 प्लस I के अगेन 0.01 रेस टू माइनस n मतलब माइनस 48। तो ये 0.01 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 0.01 इज इक्वल टू x इन ब्रैकेट 1 माइनस ये क्या आएगा 1.01 रेस टू माइनस 48। उसके लिए x इन ब्रैकेट 1 माइनस उसकी वैल्यू क्या आएगी 0.6203 और माइनस करने के बाद ये आंसर आएगा 0.3797। अब ये मल्टीप्लाई यहाँ के क्या होगा वो डिवाइड, ये 0.01 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 3,000 मिलेगा।
तो 3000 डिवाइडेड बाय 0.3797, तो हमें एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 7900.97। तो EMI हमारा क्या आएगा 7900 रुपीज़ रिड्यूसिंग बैलेंस स्कीम से। ओके, सो ऐसे हमें क्या करना है, रिड्यूसिंग बैलेंस से EMI फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, सो रिमेनिंग प्रॉब्लम वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।